तिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवाः अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ज्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं पुरुषन्नः पुरुप्रजाभ्यो अभयं नः विश्वानि देवि सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुवः। बस इसका बच्चन जगह रखा जने गिरे नहीं नीचे ही तक नीचे करा एक जलवाओ चंदनो लगवा चंदनो बा हाँ जोजी बा फोन निकाला इसने निकाला कर लिया पाया हाँ आए बा कटोरी निकाल ये बा कटोरी ये बन दिखी कैसे कर रहे हो बाबा तब ये तो एक है तेज हारमोनियम वाली क्या है हारमोनियम वाली कम करा है यार लास्ट यार यार हाँ कम करो और कम करो नहीं उसी खाई लगाओ भगवान को लगा दे चंदन भगवान को लगा दे कहीं कटोरी में भरवा दे कटोरी में भराओ पानी से और कम कर दे हारमोनियम वाला हाँ कम करें और कम करें ठीक है पानी दे वही हमारा वाला तेज कह दे हाँ हेलो हेलो हमारा वाला और तेज करा बढ़ावा हेलो 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 कम रखा हेलो 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 ठीक है और जलाओ आती हो तो बंद कर थोड़ी देर के लिए ऊपर 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 बीच में हाँ ये ये पंखा बंद करते हैं कम करो हारमोनियम बढ़ा देते से कौन बता अपने अपने स्थान पे हो सके तो खड़े हो जाए आरती का गायन हो भगवान का। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः।
आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति बे ज्ञान खान की, धर्म भक्ति बे गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक कवि ज्ञान विशारद, शुक सनकादि शिष्य अनुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शेपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन सन तन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी के, कीरति कलिता ललित शेपी के। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शेपी के। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विध तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित शेपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। वे राजा रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री पवन हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, नगर ग्राम बस्ती की।
संत समाज की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरे हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम हनुमते श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृदयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनुषं मुनिहंससेव्यं सनमानशालपरपीतपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनों तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत होऊं सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु तेज पुंज मति धीर आयु सुआसन लीजिए चौकी हनुमत वीर। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ऋष्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए भगवान की मंगलमय चर्चा प्रारंभ करने से पहले
मन वाणी को पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन व भजन के माध्यम से, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह क्षणभंगुर शरीर है। विगत वर्षों में कितने लोग साथ थे और कितने लोग साथ छोड़कर चले गए इस धराधाम को, और उन सब की आत्मा को भगवान श्री सीताराम जी की, श्री राधा कृष्ण भगवान की सदैव कृपा उनकी ऊपर सदैव बनी रहे और उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। कोरोना काल के चलते जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम आप सबके मध्य में होता रहा वो सब नहीं हो पाया। साथ साथ भैया स्वर्गीय श्री बबलू द्विवेदी जी हृदय के बड़े ही निर्मल थे और फल देखा होगा एक जिसे कहते हैं बेल का फल, ऊपर से देखने में कठोर लेकिन अंदर से बहुत सुकोमल पकने के बाद होता है, वैसे स्वभाव था आपका। हमने जो देखा है, हमने जो अध्ययन किया है, बाकी भाई बहुतायत लोग हैं, जितने लोग उतने मत उतने विचार, उतने सबके भाव हैं सबके प्रति, लेकिन मेरे प्रति समर्पण का भाव रहा। आज भी कभी कभी याद आता है उनके प्रति। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को सदैव शांति प्रदान करें। आइए श्रद्धा भाव से मन वाणी को पवित्र करें। इसके बाद फिर जैसी गुरुदेव भगवान की कृपा होगी वैसी भगवत कथा सुधाकार से स्वादन हम लोग श्री हनुमान जी महाराज के भाव में उपस्थिति में करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो जय जय हनुमान गोसाई, जय जय कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, कृपा कर कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव थाहा, गावत श्री राम जय जय राम, श्री राम कोई राजा रामचंद्र भगवान की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान की जब महती कृपा होती है तो भगवत कथा कहने सुनने का सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। जब जीवन में अधिक पुण्य होता है तो भगवत कथा प्राप्त होती है इस कलिकाल में, और जब अधिक पाप एकत्रित होता है तो व्यक्ति जो है सत्कर्म से, भगवत कथा भजन से, भगवत धाम से वह दूर होने लगता है। धीरे धीरे उसके अंतःकरण में इन सबसे भयंकर विरक्ति आती है और पूर्णतया उसके हृदय में नास्तिकता आ जाती है। जब पाप अधिक उसके बढ़ते हैं उसके जीवन में, और जब पुण्य अधिक बढ़ता है, जितने पुण्य बढ़ेगा बिल्कुल प्रभु के नज़दीक आता चला जाएगा। और भगवान जब अपने नज़दीक बुलाते हैं, समस्त विषयों से दूर करते हैं, विषय वासना से मुक्ति दिलाते हैं, विषयों से मुक्त वह रहता है और मुक्त होकर के भगवान के भजन में, उनके चिंतन में, उनके स्मरण में तल्लीन हो जाता है। वैसे तो भगवान की कथा अनंत है, सदियों से इस कथा को सुनते चले आ रहे हैं। मनीष एक से एक सिद्ध बड़े बड़े महात्मा इस कथा को कहते चले आए, लेकिन इससे किसी की तृप्ति नहीं हुई। और यह कथा पुरातन होने के साथ साथ नित्य नूतन है। पुरातन तो है, लेकिन कथा जब जब आप सुनेंगे तब तब आपको यह नूतन दिखाई देगा, इसमें पुरातन नहीं दिखेगा आपको। यह है भगवत कथा। अच्छा, भगवत कथा ये ऐसी कथा है कि तपते हुए जीवन के लिए अमृत के समान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपी गीत में स्पष्ट है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। यह तपते हुए जीवन के लिए यह कथा अमृत के समान है। तो अमृत को कौन नहीं पान करना चाहता। यहाँ तक कि देवता भी महाराज परीक्षित के पास आए, देखे सुखदेव भगवान से निवेदन करने लगे कि महाराज मैं देख रहा हूँ परीक्षित को आज के 7वें दिन मरना है, जिनको आप यह अमृत स्वर्ग का पिला दीजिए, लेकिन उसके बदले में हमको कुछ यही कथा अमृत दे दीजिए। सुखदेव स्वामी ने तुरंत फटकार लगा करके भेज दिया इनको कि ठगियाओं, अगर तुम केवल कथा सुनने के श्रोता बन करके अगर आते तो मैं तुम्हें अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो जो है क्रय विक्रय के उद्देश्य से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें इस कथामृत को नहीं दे सकता। क्योंकि भगवत कथामृत यह जो है इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि स्वर्ग का यह अमृत इसकी तुलना में जैसे कांच और मणि की तुलना होती है, सेम ऐसी ही तुलना इसकी है। तो यह भगवान की कथा तपे हुए जीवन के लिए, जैसे तपते हुए जीवन में तरवर की छाया मिल जाए, धूप से विचलित होकर, व्यथित होकर के, त्रसित होकर के, जलता हुआ धूप में प्राणी छाया में जब खड़ा हो जाता है तो उसे जैसे अमृत जैसे प्राप्त होता है, सेम ऐसी है कथा। इस कथा का आश्रय लेने के बाद गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। राम कथा सुर तरु की छाया, राम कथा सुर तरु की छाया,
दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय जो ऐतिया तप व्याकुल होई, जो ऐतिया तप व्याकुल होई, सो तरु छाया जानई कोई, सो तरु छाया जानई सोई, भवसागर कह भवसागर चह पार जुपावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, मैं कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। कहते हैं यह भगवान की कथा कल्प वृक्ष के समान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो है ये है अमृत के समान, लेकिन यह कल्प वृक्ष के भी समान है कि इसकी जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने के बाद आप जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। जो भी आप इच्छा मन में रखेंगे वो सब प्राप्त होगा भागवत भगवान की कृपा से और मानस भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। भगवत कथा के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इस अथाह भवसागर से पार जाना है, तो पार जाने के लिए गोस्वामी जी ने दृढ़ नौका का बढ़िया सुंदर निर्माण किया है। कहा भवसागर कह पार जो पावा, तो उसके लिए राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा रूपी दृढ़ नौका का आश्रय लेकर के इस अथाह भवसागर से पार हो जाए, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। सबके जीवन की व्यथा है, लेकिन राम जी की कथा है। राम कथा ही कथा है, बाकी की तो सब व्यथा है। व्यथा में ही जीवन चला जाता है। तो राम जी की कथा हो, कृष्ण जी की कथा हो, भगवान की कथा ही जीवन की सारी व्यथा दूर करती है। वैसी तो भगवान की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। गोस्वामी जी ने सबका चिंतन बंदन करते हुए दो मुनियों के बीच का संवाद रखा है। माघ का महीना संपन्न हुआ। याज्ञवल्क्य ऋषि जब जाने को तैयार हुए, उसी समय भरद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया, महाराज एक बहुत बड़ा संशय है, उस संशय का समाधान करके आप तब जाइए। कहा अच्छा, कैसा संशय? और भी आपको संशय कि जहाँ आप तीर्थराज प्रयाग में आप निवास कर रहे हैं, यहाँ भी आपको संशय बना हुआ है, तो बड़े आश्चर्य की बात है। संशय कैसा महाराज? कहा महाराज यही तो बात है, कहने में लज्जा लग रही है। अगर नहीं कहता हूँ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा बहुत हर्ज होगा महाराज। तो जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान के चरण के जो अनुयायी होते हैं, उनका तो आकाश तब होता है जब उनको भगवत कथा नहीं मिलती, सत्संग नहीं मिलता, तब उनका ऐसा लगता है कि बहुत नुकसान हो रहा है। कहा महाराज वह संशय का समाधान करके आप जाइए। आज तक मैं यही नहीं समझ पाया ये राम वही हैं, ये राम अलग हैं। कहा मतलब? कहा महाराज यही जानना चाहते हैं कि राम जो दशरथ नंदन राम हैं, यही राम सर्वव्यापक राम हैं, ये राम अलग हैं। जो सर्वव्यापक राम वो अलग हैं। भगवान शंकर जिन राम का चिंतन करते हैं वो राम अलग हैं। योगी जन जिनका ध्यान करते हैं
वो राम अलग है, मैं यही जानना चाहता हूँ। यद्यपि पूछा रामचरित्र, लेकिन कहना प्रारंभ कर दिया शिव चरित्र, क्योंकि कहा गया, गोस्वामी जी ने लिखा, शिव पद कमल जिन्हीं रहती नाही, राम हिते सपने हुन सुहाही। शिव पद कमल शिव पद कमल जिन्हीं रहती नाही, राम हिते सपने हुन सुहाही। शिव पद कमल इसलिए हम कहते हैं, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि हम तो आपको मर्म को जानना चाहते। तो शिव चरित्र कहा कि जैसे आपने संशय किया है, ऐसे संशय माता सती ने किया था, तो भगवान शंकर ने विस्तार से व्यक्त किया था। तो शिव चरित्र आप लोगों ने बहुत कई बार सुना है और कई बार हमने सुनाया है, इसलिए अब की बार हमने सोचा है कि राजगद्दी तक हम भी जाना चाह रहे हैं। हर बार बीच में कथा छोड़कर चले जाते हैं। अब की बार हमारा प्रयास होगा कि 7वें दिन राम जी को राजगद्दी राज तिलक दे करके तब यहाँ से हम जाएंगे। प्रयास हमारा यही होगा। बाकी इच्छा सीताराम भगवान हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करते हैं। कहा एक समय की बात, भगवान शंकर कथा सुनने का जब मन में भाव जगा तो साथ में किसको लिया? माता सती को ले लिया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि जिनका जन्म ही गणेश हुआ, वहाँ पहुँचे, विधवत का पूजन किया। पूजन करने के बाद कहा महाराज स्तुति कैसे करूं? तो वही राम कथा सुनाया। राम कथा सुन करके भक्ति का ज्ञान उपदेश करके वहाँ से फिर जो है आगे बढ़े। और आगे जब बढ़े तो मार्ग में देखा क्या? वही अपने प्रभु को देखा, जिन प्रभु के विषय में बड़े बड़े योगी ध्यान लगाए बैठे और उन प्रभु को देख करके कह रहे हैं, जय हो सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। माता सती ने देखा और देख करके मन में ये भाव जगा कि जैसे ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान विष्णु तो इस ढंग से हो नहीं सकते। मन में तमाम तरह के ऐसे प्रश्न उत्पन्न हुए। अंततः भगवान शंकर लगे समझाने। कहा देवी सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सुमिरत जाहि सदा मुनि धीरा। ये मेरे इष्ट देव आराध्य देव हैं, इसलिए देवी ध्यान सुनो, इनको प्रणाम करो। बहुत बार शंकर जी ने समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन भगवान शंकर का भाव कैसा है? शंकर उरति क्षोभु सती न जानई मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभु मन डर लोचन लालची। मन डर रहा है लेकिन नेत्र ललचा रहे हैं कि कितना देख लूं प्रभु को। देखते देखते नेत्र थक नहीं रहे भगवान शंकर के। और अंत में यही जय सच्चिदानंद जग पावन कह के जब भगवान शंकर चले तो माता सती विचार करने लगी कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, साधारण से राजकुमार को।
बार बार जब संशय मन में आया तो भगवान शंकर समझाए, कहा देवी यही मेरे आराध्य देव हैं, इनको तुम प्रणाम। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगत जासु मैं मुनि सुनाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाए, भगत जासु मैं मुनि सुनाए। वही मेरे आराध्य देव हैं, देवी तुम प्रणाम करो। कहा मैं नहीं से प्रणाम करने वाली, मैं तो परीक्षा लूंगी, नगीस से जाकर देखूंगी है कौन। अरे जो पत्नी के लिए जो रोवे, अब कोई सा हमको तो नहीं लगता कि ये ब्रह्म है, मैं तो जाकर नजदीक से देखूंगी। भगवान शंकर बहुत बार समझाए, लागन उर्व उपदेश यद्यपि कहे उसी बार, बहुत बार समझाए। तब जो है भगवान शंकर ने कहा, जब मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा, मोरे कहे न संशय जाही, लेकिन तब कहा विधि विपरीत भलाई नाही। अब इनका भला होने वाला नहीं है। अरे जब विश्वास के देवता स्वयं विश्वास दिला रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा, तब भगवान शंकर ने कहा इसमें प्रभु की इच्छा है। होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा। वो करी तर्क बढ़ावे साखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शंकर ने कहा जब इसमें प्रभु की इच्छा हुई है, सोई जो राम रच राखा, राम जी ने जो विधान बना रखा है होगा वही, तो इसमें हम काहे को पचड़े में पड़े। चलो ठीक, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला लेना ही यही श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान शंकर ने कहा ठीक। माता सती गई, सीता जी का वेश बनाई, प्रभु ने परिचय दिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामू, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू। इसके बाद पुनः पूछ लिया राम जी ने, अकेली कहाँ विचरण कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ गए? कहाँ हूँ भूलानी, कहाँ वृष के तू विपिन अकेली फिरहूँ कहीं है। तो आप ऐसी अकेली जंगल में कहाँ विचरण कर रही हैं? भोले बाबा कहाँ गए? तब तो सकुचा गई। कहा बस दर्शन की इच्छा से आई थी, दर्शन कर ले। और भगवान ने हृदय में विचार करके देखा कि सती के मन में भेद है, माया को प्रेरित करके इनको जो है अपने विषय में यह सब अवगत कराया। माता सती देख रही हैं, जह चितवह तह प्रभु आसीना, प्रभु ही विराजमान हैं। बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े महात्मा, योगी, विमलात्मा सब ध्यान में, सेवा में, भजन में लगे हुए हैं। और देख करके जहाँ देख रही हैं वही राम सीता दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग लोग हैं लेकिन राम सीता ही केवल दिखाई दे रहे हैं हर जगह, वही राम सीता लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। देखते देखते नैन मूंद बैठी मगमाही, भगवान ने अपनी माया को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नैन खोल करके देखी, कछ न दीखी तह दक्ष कुमारी, कुछ नहीं दिखा। अति सभीत भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शंकर ने पूछा, बोले बिहसी महेश तब हंस पूछी कुशलात,
लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। सत्य सत्य बताओ तुमने परीक्षा किस प्रकार ली। भगवान शंकर आज इसलिए कह रहे हैं कि सत्य सत्य बोलना। परीक्षा तुमने कैसे लिया, क्योंकि जान रही जरूर झूठ बोलेंगी माता सती। तो माता सती क्या कर रही हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। भगवान शंकर ने कहा जो अच्छा, माता सती करें, जो तुम कहा सो मृत न होई, जो तुम कहा सो मृषान होई, मोरे मान प्रतित्यच होई, मोरे मान प्रतित्यस होई। आज देखिए झूठ बोल रही हैं, सफ़ेद झूठ बोल रही हैं, कह रहे हैं आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य है, झूठा नहीं था, अब मुझे विश्वास हुआ। भगवान शंकर कहे अच्छा, एकाएक कहाँ से पलट गई बात। भगवान शंकर ने क्या किया कि ध्यान लगा कर देखा, तब शंकर दे खेहू धरि ध्याना, तब शंकर दे खेहू धरि ध्याना, सती जो कीन्ह, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। जो भी किया चरित्र माता सती ने सब देख लिया। भगवान शंकर ध्यान लगा कर, भगवान शंकर ने प्रभु की माया को प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद जो सती को प्रेरित करके झूठ कहलवा रही हैं, उन माया को प्रणाम कर प्रभु को प्रणाम किया और मन में यह संकल्प ले लिया, अब जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पति होई अनीति। यदि मैं सती के शरीर से प्रेम करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मैं ही भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाला हूँ। अगर मैं ही पथभ्रष्टक बन जाऊँगा तो अन्य लोग क्या करेंगे। इसलिए भगवान शंकर ने यह निर्णय ले लिया। शिव संकल्प की मन माही, शिव संकल्प की माही, यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट। भगवान शंकर यह निर्णय ले ली, अब इस शरीर से कोई संबंध नहीं। माता सती इस बात को पता तब लगा जब भगवान शंकर संकल्प लिए मन में, ऊपर से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को सुनने के बाद बार बार पूछती हैं, लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं कहे। पहुंच गए कैलाश पे। कैलाश पे पहुंचने के बाद अपने प्रण को याद कर 87,000 वर्ष के भगवान शंकर समाधि लगा लिए। और समाधि लगने के बाद भगवान शंकर इधर माता सती अकेली कैलाश में विराजमान। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माहि,
मरमन को जान कछु युगसम दिवस सिराए, एक दिन एक युग के समान बीत रहा है। क्योंकि पति के बिना जीवन, अगर जिसका पति परित्याग कर दे, उस स्त्री के लिए भोग रोग सम भूषण भारू यम यातना सरिस संसारू, संसार का सारा भोग रोग के समान प्रतीत होता है और सारे आभूषण भार जैसे प्रतीत होते हैं। सारा संसार यमराज की फौज के समान प्रतीत होती है। भोग रोग सम भूषण भारू यम यातना सरिस संसार। माता सती अकेली कैलाश में है, क्या करें? फिर उन्हीं प्रभु, जिन प्रभु की परीक्षा ली, उन्हीं प्रभु की चरण शरण को ग्रहण किया। भगवान से कहा, प्रभु आप तो दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। आपसे मैं विनती कर रही हूँ, यदि आप दीन दयाल हैं, भक्त वत्सल हैं, आर्त को हरण करने वाले हैं, दुख को हरण करते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैं दुखी हूँ, मेरे इस दुख का आप निवारण करो। कहा कैसे? कहा ऐसे, इस शरीर को हम छोड़ना चाहते, जब इस शरीर से भगवान शिव प्रेम नहीं करते, इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी। भगवान ने ऐसी योजना बनाई। 87,000 वर्ष की समाधि बीती। इधर जो है भगवान सुनने के बाद राम नाम का स्मरण किए, भजन में लग गए। और भजन में लगते ही माता सती समझ गई कि प्रभु अब जग गए हैं। आइए एक भजन का आश्रय लें। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे बिराजे। गले मुंड माल राजे, ससी भाल पे बिराजे। डमरू निनाद, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, भोले तेरे जटा में बहती है गंगधारा। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी,
निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। दृग तीन तेज राशि, दृग तीन तेज राशि, कटबद्ध नाग फांसी। गिरजा है संग दासी, गिरजा है संग दासी, सब विश्व के आधारा। भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर जो नाम, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरे हो शिव नाम जो उचारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव सिंधु पार तारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महा। तो भगवान शंकर 87,000 वर्ष की जब समाधि खोले तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानू सती जगत पति जागे। जानू सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव राम नाम का जब स्मरण करना प्रारंभ किए तो माता सती को पता लगा। जाकर के भोले बाबा के चरणों में दंडवत किया। तो भगवान शंकर क्या करते लगे, कहन हरि कथा रसाला। और भगवान शंकर जब कथा कहने लगे तो कथा कहते वक्त उस समय भगवान शंकर जब कथा कह रहे थे तो माता सती कथा में मन नहीं लग रहा था। ऊपर जाते हुए विमान देख करके पूछ ली। भगवान शंकर से पूछे कि विमान कहाँ जाए। भगवान शंकर का एक रास्ता है, आने जाने दो, कथा सुनो। बार बार कथा हो सकता ना मिले। लेकिन माता सती ने कहा कथा नहीं, पहले आप बताइए विमान जा रहा है कहाँ। बार बार पूछा तो भगवान शंकर ने बताया। वो
उस सभा में जो अपमान हुआ था भगवान शिव का, याद करते ही नेत्रों में अश्रु और वाणी अवरुद्ध हो जाती है भगवान शंकर की। कंठा अवरुद्ध होने के कारण भगवान शंकर कुछ देर बाद फिर बताते हैं, माता सती से कहने लगी, देवी तुम जानती हो तुम्हारे पिता मेरे द्वारा अपना अपमान समझ करके, इसलिए मेरे कारण तुम्हारा भी परित्याग कर दिया है। तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं, सब बड़े बड़े विमान पे जो बैठ कर देवता और देवांगनाएं ऋषि ये सब जितने जा रहे हैं, सब सुर सुंदरी करें कल ज्ञाना, सुन श्रवण छूटे मुन ध्याना, ये सब वही हैं। इसलिए हे देवी हम तो यही कहते हैं, निमंत्रण नहीं आया है, कहा तो चलना चाहिए। कहा तुमने सही कहा, चलना चाहिए, लेकिन 4 जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए लेकिन 4 जगह बिना निमंत्रण के जाना ही नहीं चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के मंदिर में, तीर्थ धाम में, इन जगह बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। वैसे शास्त्र कहता है निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूँ न सदेहा। लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद बिना संदेह के पहुँचना चाहिए। कोई यदि इस जगह आपसे बैर भाव रखता है, द्रोह करता है, तो वहाँ जाने के बाद कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जहाँ निमंत्रण प्राप्त होने लायक हो वहाँ निमंत्रण लेकर के ही जाना चाहिए, और जहाँ जान ले कि नहीं यहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, वहाँ बिना निमंत्रण के ही पहुँच जाना चाहिए। बोले शंकर भगवान की। 4 जगह बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए, भगवान शंकर कह रहे हैं। तो तुम्हारे पिता का घर है, लेकिन जाने के बाद तुम्हारा वहाँ अपमान के सिवा और कुछ नहीं होगा। माता सती ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहनें भी आई होंगी, जीजा भी आए होंगे, और सबसे मिल करके थोड़ा दुख हल्का हो जाएगा। कहते हैं कहूँ ते कछ दुख घट होई, कहने से थोड़ा दुख हल्का हो जाता है, लेकिन कहा किससे जाए। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई। यह कोई, इस बात को सब कोई नहीं समझ सकते। कहा उसी से जाता है जो आपके दुख में दुखी और आपके भाव को समझ सके। तो भगवान शंकर इस प्रकार माता सती को जब समझाए, लेकिन जब समझ में नहीं आया, कहा देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। कहा कथा बाद में सुन लूँगी, लेकिन विमान जाएगा पिताजी के यहाँ, मेरी बहनें आई हैं, मुझको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, तुम जाओ। बहुत बार समझाया, भगवान शंकर नहीं समझ में आया, माता सती चल दी। और जब जाने लगी तो कुछ गण भी साथ में थे, नंदी आदि। वहाँ पहुँचने के बाद सादर प्रेम पूर्वक केवल माँ मिली है, बहनें आदि मिली तो व्यंग करते हुए, हास्य करते उनसे मिली। भगनी मिली बहुत मुस्काता, और राजा दक्ष ने सबको मना करके रखा था, अगर शिव से संबंधित कोई आया तो उसका किसी ने सम्मान किया तो जो ही प्रजा होगी वो मेरे द्वारा दंडित की जाएगी। ऐसा कह करके सबको रोक रखा था। लेकिन सती माता को ज्यों ही देखा, देखने के बाद शरीर में मानो आग लग गई हो, और आँख को तरते हुए सीधे यज्ञशाला में माता प्रसूति बहुत बार समझाई, और समझाने के बाद फिर भी बोध नहीं हुआ। पहुंच गई यज्ञशाला में, सती जाय देखी तब जागा, कतहु न देखी शंभु कर भागा। भगवान शिव के नाम पर कुछ भी नहीं देखा। तब चित्त में वह बात चढ़ गई जो भगवान शंकर ने कहा था कि देवी जाओगी तो अपमान के सिवा और तुम्हें वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहू, और अपमान हृदय अतिदेह हृदय धधकने लगा क्रोध की ज्वाला में, और सबको ललकारती हुई फटकार लगाती हुई माता सती कहने लगी, सुनहु सभासद
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू, भली भांति पछिताब पिताहू। माता सती ने कहा, पिताजी आप तो पूरे जीवन पर्यंत पश्चाताप करेंगे, आपका पश्चाताप चुकेगा नहीं, क्योंकि जो आपने कृत्य किया है उसका पछतावा पूरे जीवन पर्यंत लगा रहेगा और उससे तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। और माता सती सबको डांटती हुई उसी यज्ञशाला में कहने लगी, यह एक शिवद्रोही के द्वारा उत्पन्न शरीर, अगर यह शिवद्रोही के द्वारा यह शरीर प्रदत्त है मेरी, तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी, इस शरीर को ही जला दूंगी। माता सती कह रही, आज मुझे पता लगा कि मेरे पिता नहीं, मेरे स्वामी की ये शत्रु हैं, द्रोही हैं, और जो मेरे स्वामी का द्रोही वह तो मेरा ही स्वयं द्रोही है, मेरा शत्रु है। और यह शरीर एक अभिमानी के द्वारा उत्पन्न शरीर है, इसलिए इस शरीर को भी मैं नहीं रखूंगी। माता सती ने यह निर्णय कर लिया और तुरंत उसी यज्ञशाला में अस कहियोग अगिन तनु जारा, अस कहियोग अगिन तनु जारा, भयहु सकल मखहाकारा, भयहु सकल मखहाकारा। भयहु सकल मखहाकारा, भयहु सकल मखहाकारा। माता सती शरीर को योग अग्नि के माध्यम से जलाई। उसी यज्ञशाला में माता सती को मरते देखकर भगवान शिव के गण क्या किए, उस यज्ञशाला को लगे बल्ली बांस उखाड़ करके फेंकने। भृगु ऋषि ने सबको रोका। भगवान शिव के गण पिटे पिटाए पहुँचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव को ज्ञान हुआ कि मेरे गण पिटे, सती शरीर छूट गई। भगवान शंकर ने कहा, अगर दक्ष बच रहा था तो केवल अपनी पुत्री सती की वजह से, अब जब सती नहीं तो कैसा ससुर कैसा दामाद। सारे संबंध को वहीं पे समाप्त कर भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक बाल निकाल करके जमीन पर पटक दिया। वहीं से वीरभद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की। उन वीरभद्र भगवान को
आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने आदेश मांगा कि स्वामी मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान शंकर ने आदेश दिया, जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो और भूत प्रेतों की सेना जमात लेकर के सीधे कनखल क्षेत्र हरिद्वार में आक्रमण किया। और सब विचार कर ही रहे थे कि तब तक सारी सेना आकर के चारों तरफ से घेर ली और घेर कर लोग भागना चाहे, सबको पकड़ करके विधिवत अंग भंग किया। आँख कान नाक दांत मुंह जिसका जो भी टूटा, दाढ़ी मूंछ सबका जो है समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद अंग भंग कर दिया और राजा दक्ष की सिर को तोड़ करके सीधे हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड में डालने के बाद सबको विधिवत फल दिया। अब पूरी यज्ञ विध्वंस हो गई, यहाँ तक कि यज्ञशाला में विष्टा आदि ला करके डाल करके सब भ्रष्ट कर दिया, सारी सामग्री दूषित हो गई। अब देवता पिटे पिटाए पहुँचे ऋषि आदि ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि मेरी क्या दशा हुई। कहा भगवान शिव को छोड़ करके गए थे भाग लेने के लिए, तो अपना लो फल। कहा अब तक तो जो खाया सो खाया, अब सो खाई खाई आगे खाई सो राम दुहाई। अगर अब अगली बार ऐसा हम करें तो बस मुझे दंडित कीजिएगा, अब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इस समय आप मेरी रक्षा करो भोले बाबा से। कहा अच्छा। भगवान ब्रह्मा को आगे करके सारे देवता पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर की विधिवत स्तुति किया। स्तुति करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद कहा बताइए कहूँ अमर आए के हेतु। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब लोग गए बड़ा अपराध किए, आपका जहाँ पे अपमान, वो गए अपना भाग लेने के लिए, उसका फल इन्हें विधिवत मिला। इनके ऊपर कृपा करो। क्या कृपा करो, इन्हीं से पूछ लो। तो पहले नंबर बारी आई भृगु ऋषि की। वो जब भी बोलते थे दाढ़ी मोछ पे हाथ फेर करके बोलते थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, दाढ़ी मोछ उखाड़ करके फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो कहा बोल नहीं पाएंगे, इनको जो है कुछ दे दीजिए। तो कुछ दाढ़ी मोछ दे दिया उनको, कहा बस्तने में काम चल जाएगा। भक्त को कहा अपने मित्र की दृष्टि से देखो। फूसा को कहा तुम सत्तू घोर करके पियो। सबको स्वस्थ किया भगवान शंकर ने। और अंत में सारे देवता कहने लगे चल करके उस यज्ञ में जो बचा हुआ भाग है उसको भी आप ले लीजिए। कहा बचा हुआ भाग, पहले तो कहा चलिए आप उस यज्ञ को संपन्न करा दीजिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे लिए बचा ही क्या है जो मैं उस यज्ञशाला में जाऊं, उस यज्ञ में। कहा बचा हुआ भाग आज से आपका। तभी से यज्ञशाला में, यज्ञ में, हवन इत्यादि में, पूजा में, कथा में जो भी सामग्री बचती है वो भगवान शिव की हो जाती है, शिवगणों की होती है। भगवान शंकर ने कहा चलो जोई राम सोई राम, यथालाभ संतोष सदाई। भगवान शंकर पहुंच गए। पहुंचे, कहा जजमान को बुलाओ। कहा जजमान का धड़ यहाँ पे पड़ा है, सिर हवन कुंड में पड़ा। कहा इसी बात है। भगवान शंकर ने क्या किया, शल्य क्रिया के माध्यम से, शल्य क्रिया के सबसे पहले चिकित्सक कौन थे, भगवान शंकर थे। इतना बड़ा सर्जनार्थक हुआ नहीं। भगवान शंकर ने क्या किया, को वही बकरे का सिर ला करके राजा दक्ष के धड़ में जोड़ दिया और विधिवत स्तुति किया। ससुर दामाद में विनोद होने के बाद पुनः जो उस यज्ञ को विधिवत संपन्न किया भगवान शंकर ने। यज्ञ संपन्न हुई। मरते वक्त माता सती से पूछा भगवान श्रीहरि ने कि देवी सारे लोग अपना अपना वरदान लिए, अब आप क्या चाहती हैं। तो माता सती ने कहा जन्म सती मरत हरि, सती मरत हरि,
सनबर मांगा सती मरत हरि, सती मरत हरि सनबर मांगा, जन्म जन्म शिव जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी कारण से तेहि कारण हिमि गिरिगृह जाई, तेहि कारण हिम गिरिगृह जाई, जन्मी पारी जन्मी पार बती तनु पाई, जन्मी पार बती तनु पाई। जब ते शैल जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल लोक सुख सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। बोले शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता सती शरीर छोड़ी थी। मरते समय भी जन्म जन्म, एक जन्म नहीं अनेकों जन्म, जन्म जन्मान तक जितनी बार मैं जन्म मरूं उतनी बार भगवान शिव के अलावा मुझे और कोई दूसरा न मिले। इस प्रकार माता सती यह इच्छा रख करके शरीर छोड़ी तो राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ली। वहाँ भी नारद जी के उपदेशानुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उग्र तप किया। इतना उग्र तप किया कि उस तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, सप्तऋषि को भेजे, जाकर के परीक्षा लीजिए कि मुझे कितना चाहती हैं। और सप्तऋषि आकर के माता पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कहीं अवराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। किसकी आराधना कर रही हैं, क्या चाहती हैं, सत्य सत्य बताओ। माता पार्वती ने कह दिया कि नारद जी के उपदेश सुन करके मान करके चाहिए सदा शिव ही भर तारा, भगवान शिव के पति रूप में चाहती हूँ। कहो नारद जी के कहने पर ऐसे ठगिया नारद के चक्कर में पड़ी हो। हम ये कहते हैं नारद जी के द्वारा बताओ किसका घर बसा, किसी का घर उन्होंने बसने नहीं दिया। चित्रकेतु कह रे घर ऊन घाला, चित्रकेतु कर चित्रकेतु कर चित्रकेतु कर चित्रकेतु कर चित्रकेतु कर घर ऊन घाला, कनक कसिप कर पुण्य सिहाला, कनक दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तीनी फिर भवन न देखा आई। दक्ष सुतन उपदेशन
उपदेशा जाई, दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवनन देखाई, तिन फिर भवनन देखाई, तिन फिर भवनन देखा, तिन फिर भवन, तिन फिर भवन। बोले शंकर भगवान की। कहा ऐसे ठगिया नारद के चक्कर में पड़ी हो। राजा चित्रकेतु का घर उन्होंने बसने नहीं दिया। 300 रानी में से एक ही रानी का लड़का भर, वो जो मर गया तो राजा चित्रकेतु कैसा उपदेश किए कि लौट करके नहीं आए, पूरा राजपाट छोड़ के चले गए। हिरण्याकशिपु के बेटा का ऐसा उपदेश किए प्रहलाद को, अंत में जो है हिरण्याकशिपु समझाते समझाते मर गया, लेकिन लौट करके माना ही नहीं, केवल अपने ही इनके उपदेश के टिका रहा, अपने पिता से हाथ धो बैठा। और इतना ही नहीं, राजा दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश किया, लौट करके घर ही नहीं आए, भल भूल उठल के बौराए। अरे हम तो कहते आज भी मेरी बात मान जाओ, हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर विचार करके रखा, बड़ा सुंदर है, सहज है, सरल है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा अस्तमन करते हैं, सेवा पूजा होती है, शेष की सैया पे शयन करते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती है, ऐसा वर तुम्हें मिलाऊंगा। माता पार्वती ने कहा यदि आप पहले मिलते तुम आपका उपदेश मान लेते, लेकिन अब आप बाद में मिले हैं जब मैं पूरा जन्म ही शिव के लिए हार चुकी हूँ। अब ऐसा करो, आप बहुत विवाह करने कराने की इच्छा है, वर कन्या अनेक जगमाही, और रह गई मेरी बात, मैं तो वरहूँ समुन्नत रहूँ कुंवारी, भगवान शिव को ही वर्ण करूँगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊँगी चलेगा। और जब इस प्रकार भगवान शंकर के प्रति अत्यधिक स्नेह प्रेम देखा, तभी सप्तऋषि कहने लगे तुम माया भगवान शिव जगल सकल जगति पितुमाति। चरणों में प्रणाम करके नाई चरण सिर मुनि चले, मुनियों ने चरणों में प्रणाम करके तुरंत वहाँ से आगे बढ़े। राजा हिमांचल गए, हिमांचल पास, राजा हिमांचल के पास पहुँच करके कहा कि जाइए भगवान शिव प्रसन्न है, अपनी पुत्री पार्वती को लिवा करके आइए। विवाह के लिए भगवान शंकर तैयार हैं। दोनों दंपति अत्यधिक प्रसन्न हुए, माता पार्वती को लेकर के राजा हिमांचल आए। और भगवान माता सती के चरित्र का तो, माता पार्वती के चरित्र का तो गायन किया। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब यहाँ से भगवान शिव का चरित्र प्रारंभ हो रहा है। उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुनो शंभु कर चरित सुहावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा, सुनो शंभु कर चरित भगवान शंकर के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते जाइस त्युतन त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। कहीं ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं, सरकादिक महात्माओं को, और कहीं श्रेष्ठ आसन पर बैठ कथा सुनाते, कहीं स्वयं कथा सुनने के लिए हंस बन जाते, कभी कैलाश, कभी नीलगिरी पर्वत, कभी जो है गोदावरी नदी के तट पे, जगह जगह जो है भगवान शंकर। यह नियम और प्रेम देख करके भगवान शंकर का राम जी प्रकट हुए, और प्रकट हो जैसे प्रकट हुए भगवान शंकर ने स्तुति किया,
भगवान राम ने कहा, अब विनती मम सुनऊ शिव, जऊ मो पर निज नेहु, जाई विवाहं शैल जहि यह मोहि मांगे दे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु कह शिव यद्यपि उचित यसि नाही, नाथ वचन पुण्य मेटि न जाहि। कहा मेटी नहीं जाती आपकी, ये वाणी मेटी नहीं जाएगी। यद्यपि उचित तो नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे तो करना तो पड़ेगा ही। भगवान शंकर कह रहे ठीक है। श्रीधरिया यस करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ। कहा आपकी आज्ञा को मैं सिर धारण करता हूं। कहा सब लोग मेरी आज्ञा हृदय में सिर में धारण करें, लेकिन मेरी आज्ञा आप हृदय में धारण करो। कह प्रभु पन तुम्हारी, कह प्रभु है रे तुम्हारे पन रहे हूँ, अब उर राख हूँ जो हम कहे हूँ, अब उर राख हूँ जो हम कहे हूँ, अब उर राख हूँ जो हम कहे हूँ। मैं जो कह रहा हूँ इसको हृदय में धारण करना। कहा क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? कहा दिक्कत है तभी तो। कहा दिक्कत ये है कि सिर में तुम्हारी गंगा जी बहती हैं, एक गंगा जी की बहन है, कहीं ऐसा न हो और आपके साथ आपको भी गंगा जी वर्ण की हैं, अब ये भी आपको वर्ण करना चाहती, कहीं ऐसा न सौतिया डा हो जाए, तो मेरी आज्ञा जो बह जाए गंगा जी की धारा में। आप ध्यान रखना कि मेरी जो आज्ञा है हृदय में धारण करना, और लोग सिर पे धारण करें। कहा ठीक है। भगवान राम मंत्र ध्यान आ गए। उसी से सप्तऋषि आए, सारा वृतांत सुनाए। सुनते सुनते भगवान शंकर की समाधि लगी, और समाधि लगी तो देवताओं की हालत ऐसी हो गई। उसी समय तारका नाम का असुर उत्पन्न हुआ, समस्त देवताओं की नाक में दम कर दिया। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सकल देव बरियाई। सारे देवता हार गए। और फिर जो है ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस धनुष का, इस दुष्ट का एक ही प्रकार से निधन हो सकता है, भगवान शिव के अंश से, भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न बालक से ही इसका निधन हो सकता, आन उपाय बनी नहीं बाता। कहा भगवान शंकर तो समाधि में बैठे हैं, विवाह कैसे करेंगे? कहा इसके लिए कामदेव को बुलाओ, भेजो। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को प्रेरित किया, कामदेव पहुंचा, भगवान शिव की समाधि खोला। भगवान शिव की समाधि जब खोला तो भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से ही जला करके उसे भस्म कर दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा, जल करके राख बन करके गिर गया। जो काम में पूरा संसार था, सब जितने थे बड़े बड़े ध्यानी, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, राहत की सांस ली। और रति को जब पता लगा कि मेरे पति अब नहीं रहे, तो रति रोती हुई भगवान शिव के पास आई। भगवान शंकर ने रति को भी वरदान दे करके पुनः भेज दिया। रति को वरदान दिया कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में द्वापर युग में प्रद्युम्न ही तेरे पति होंगे। जा तू भी प्रतीक्षा कर, और अपने पति के आने की प्रतीक्षा के बाद पति मिल जाए तो उनकी सेवा कर। भगवान शंकर सबको संतुष्ट कर दिए। इस समय जो है समय सूचिका 8:19 दर्शा रहे हैं। प्रधान जी बताइए आगे क्या हो। मास्टर साहब कथा मोड़ पे है, हाँ आरती करा दिए जाए ना।
वही राजा रामचंद्र भगवान की। तो आइए एक भजन का आश्रय लें, इसके बाद आरती और प्रसाद। कल भगवान शिव का चरित्र करने के बाद कल जो है जहाँ तक होगा कि मन शत्रुपा प्रसंग के साथ साथ आगे बढ़ जाएंगे राम जन्म की तरफ। कथा आगे बढ़ाना है, ज़्यादा लटकना नहीं इधर। आज थोड़ी से तैयारी में सारा समय सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो आइए एक भजन का आश्रय लें, भजन के बाद फिर जो है रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे। भीज गई मेरी पचरंग चूनर, राम झमाझम होवे। भीज गई मेरी पचरंग चूनर, राम झमाझम होए। निराकार साकार हो गया, भेद रहा ना कोई। निराकार साकार हो गया, भेद रहा ना कोई। आली जित देखूं तित तरसे हो, रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे। मिटा अधेरा चांदन होया, सूझी अगम निगम की। मिटा अधेरा चांदन, मिटा अधेरा चांदन होया, सूझी अगम निगम की। प्रीतम मेरा घर घर वासी, पूछी बात मरम की। प्रीतम मेरा घर घर वासी, पूछी बात मरम की। रो कहने लगे, रो कहन सुनन के, डर से हो रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे। रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे साधा। दुख दुविधा भय संशय नासे, राम नाम धुन लागी। दुख दुविधा भय संशय नासे, राम नाम धुन लागी। तन नाचे मन नाचे, मेरा होए बड़ भागी। तन नाचे मन नाचे, मेरा होए मैं बड़ भागी। पी देख देख जी, हर से हो रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे, रस बरसे। जाग गई मेरी आज सुषमना, जागी आज कुंडली। जाग गई मेरी आज सुषमना, जागी आज कुंडली। बिछुड़ गई निर्दोष यहाँ से, हो गई गंगा जमुनी। बिछुड़ी थी निर्दोष युगा से, हो गई गंगा जमुनी। सखी अंग अंग में सरसे हो रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी, रस बरसे,
रस बरसे साधा संगत जी रस बरसे, रस बरसे साधा संगत जी रस। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोले शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा जनवाईनाथ धाम की, पापर वाली मरी मैया की। आई बोले धोपाप धाम की। पाणी जी 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 आज प्रथम दिवस की कथा थी। पहले दिन कुछ विलम्ब हो जाया करता है, तो आज विलम्ब हुआ। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसमें भी कुछ दिक्कत रही। कल सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। कल कथा मास्टर साहब थोड़ा बताइए समय। 5 से 8, 5 से 8। कथा का समय 5 बजे से 8 बजे निश्चित किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि 5 बजे के पहले पहले कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। और ये जो इतना स्थान है ये आपके लिए ही है। किनारे न बैठे, सामने बैठे। आप लोग अगर संभव हो तो एक आध 2 लाइट की और व्यवस्था करें। ये जो कथा यहाँ पर चल रही है इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल मन का उद्गार, चैनल का नाम है मन का उद्गार, इस पर हो रहा है। आप जो विलम्ब से आए हैं, देर से आए हैं, वो लोग बाद में इस कथा को सुन सकते हैं। और भी जो महाराज जी की कथाएं हैं वो भी चैनल पे आप लोगों को सुनने को मिल जाएंगी। और समय से कथा श्रवण करने हेतु आए। बच्चे कुछ बीच बीच में बदमाशी कर रहे थे, तो बच्चों को भी थोड़ा समझाएं। पीछे खड़े होकर बच्चे आवाज करते हैं तो आप लोग जरा सा ध्यान दें। आज प्रथम दिवस की कथा विश्राम हो चुकी है। कल नहीं कराएंगे, परसों। आज शिव चरित्र और कल भी भगवान शिव के चरित्र के साथ विवाह का प्रसंग और भगवान श्री राम के जन्म की तरफ चलेंगे। परम भगवान का जन्म होगा। अब ठीक है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती का गायन हो। आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और समय 5 बजे निर्धारित किया गया है। समय पर आप लोग पहुंचे। आज प्रथम दिवस आप लोगों की संख्या संतोषजनक रही। उम्मीद करते हैं कि कल परसों आने वाले दिनों में आप लोगों की संख्या बढ़ेगी और ये पंडाल भर जाएगा। आइए आरती की ओर चलते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतः स्रोताद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः।
आरती शिव त्रिपुरारी की, त्रिशूल अरुण डमरूधारी की। आरती शिव त्रिपुरारी की, त्रिशूल अरुण डमरूधारी। जटा से बहती है गंगा, जटा से बहती है गंगा, वाम दिशा बैठी अर्धंगा, वाम दिशा बैठी अर्धंगा। भूत प्रेतों के हैं संगा, अनुचर हो रहे भंगा, अनुचर होते रहे हैं भंगा, कि अनुचर घोंटे रहे हैं भंगा। नदिया संग बजे मृदंग, पी रहे भंग ब्याल बिच्छू कंकड़धारी की। आरती शिव त्रिपुरारी की, त्रिशूल अरुण डमरूधारी की। आरती काम को पल में भस्म किया, काम को हलाहल आपन पान किया, हलाहल आपन पान किया। रोकती हूँ पल में बाँट दिया, आपने मरघट वास किया। लोकती हूँ पल में बाँट दिया, आपने मरघट वास किया। पायो नहीं पार उमा करतार, समाधि अपार लगी भोले भंडारी की। आरती शिव त्रिपुरारी की, त्रिशूल अरुण डमरूधारी की। आरती हो रही नभ में जय जयकार, हो रही तेरी लीला है अपरम पार, तेरी लीला है। दीन दुखियों का किया उद्धार, दीन दुखियों का किया। सभी भक्तों का किया उद्धार, सभी भक्तों का किया उद्धार। शीश पे चंड बजे मृदंग, गौरक संग छवि अतुलित भंडारी की। आरती शिव त्रिपुरारी की, आरती शिव त्रिपुरारी की। त्रिशूल अरुण डमरूधारी की। आरती शिव त्रिपुरारी की, त्रिशूल अरुण डमरूधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, हरे मुरारे मधुकैट भारे। मीराश्रयन माम जगदीश रक्ष, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम। हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, नगर ग्राम बस्ती की, नौगवा ग्राम की, पधारे हुए समस्त भक्तों की, यहाँ की समस्त देवियों की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, धोपाप धाम की, पापर वाली मैया की, बाबा जनवाईनाथ धाम की। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।